नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गौतम आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन विद अनिल गौतम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम कवर कर रहे हैं भारत में प्रथम पुरुष, यानी कि भारत में ऐसे कौन से पुरुष हैं जो पहली बार किसी काम को किए हैं। देखिए, भारत में प्रथम पुरुष तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन जो हैं किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हैं, तो आप इनको बड़ी ही आसानी से इनको आपको रटना है। इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, यानी कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन है, तो वो हैं लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल पूछेगा तो हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला, स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तो स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी हैं और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन से थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और अगला है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला, प्रधानमंत्री। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, भारत के प्रथम गृह मंत्री और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री तो थे डॉक्टर अबुल कलाम आजाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो थे अबुल कलाम आजाद। इसको याद रखेंगे। अगला है, कानून या विधि मंत्री। भारत के प्रथम कानून मंत्री या फिर विधि मंत्री कौन थे, तो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत के प्रथम कानून या विधि मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो थे जीबी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। ये सारे क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हैं। इनको आप लोग याद कर लेना, रट लेना। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और कहीं ये WC बनर्जी भी कहते हैं इनको, WC बनर्जी। अगला है, नोबेल पुरस्कार विजेता। भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला है, भारत रत्न से सम्मानित, यानी कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम कौन है, तो दोस्तों ये हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर CV रमन है। इनको तीनों को 1954 में नोबेल प्राइज दिया गया था। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला है, मरणोपरांत भारत रत्न से विभूषित। मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद भारत रत्न से विभूषित प्रथम भारत रत्न विभूषित कौन है, तो वो हैं लाल बहादुर शास्त्री। मरणोपरांत भारत रत्न विभूषित है लाल बहादुर शास्त्री। और भारत रत्न से विभूषित विदेशी नागरिक कौन है। भारत रत्न से विभूषित विदेशी नागरिक कौन है, तो वो हैं अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, वो हैं विनोबा भावे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, भारत में प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, तो वो हैं विनोबा भावे। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार कौन है, तो है जी शंकर कुरुप। मलयालम 1965 में इनको मिला था। भारतीय
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार हैं जी शंकर कुरुप। जी शंकर कुरुप, इनको मलयालम में 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो थे हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला है स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो हैं एस.एच. कपाड़िया, सुरेश होमी कपाड़िया, एस.एच. कपाड़िया, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो हैं सुकुमार सेन। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो हैं सुकुमार सेन। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो थे सुकुमार सेन, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। हिंदी के लिए इनको सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला है इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले तैराक कौन हैं? इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले तैराक कौन है? तो वो हैं मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले तैराक कौन से? तो वो हैं मिहिर सेन। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? तो हैं वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स। दोस्तों, इस समय जो करवा रहे हैं वो भारत में प्रथम पुरुष करवा रहे हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारतीय अध्यक्ष, पूछा गया है क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारतीय अध्यक्ष कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे 1950 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950 में। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो वो है राकेश शर्मा, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला है आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज। आईसीएस बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। प्रथम आईसीएस जो बनने वाले थे वो कौन थे? वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला है वित्त आयोग के अध्यक्ष। जो वित्त आयोग होता है उसके अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो थे केसी नियोगी। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो थे केसी नियोगी। ये है इंपॉर्टेंट और ये पूछा गया है। अगला है टेस्ट क्रिकेट में तीसरा शतक जमाने वाला बल्लेबाज कौन है? टेस्ट क्रिकेट में तीसरा शतक जमाने वाला बल्लेबाज कौन है? तो वो है वीरेंद्र सहवाग। अगला है ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के भारतीय सदस्य कौन है? ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के भारतीय सदस्य कौन है? तो हैं दादा भाई नौरोजी 1982। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के भारतीय सदस्य कौन है? तो हैं वो दादा भाई नौरोजी 1892 में। अगला है विश्व बिलियर्ड्स किताब विजेता भारतीय। विश्व बिलियर्ड्स किताब विजेता भारतीय कौन है? वो हैं विल्सन जॉन्स। विश्व बिलियर्ड्स किताब विजेता भारतीय कौन है? वो हैं विल्सन जॉन्स। अगला है हृदय प्रत्यारोपण करता सफल सर्जन। हृदय प्रत्यारोपण करता सफल सर्जन कौन है? डॉक्टर पी वेणुगोपाल। हृदय प्रत्यारोपण करता सफल सर्जन कौन है? तो है डॉक्टर पी वेणुगोपाल, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे प्रथम कौन थे अध्यक्ष? तो थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। अगला है लोकसभा हेतु निर्वाचित वैज्ञानिक कौन थे? तो थे डॉक्टर मेघनाथ साहा। अगला ग्रैमी पुरस्कार जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है विजेता भारतीय कौन है? तो वो हैं पंडित रविशंकर। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में जो दिया जाता है उसके विजेता प्रथम भारतीय कौन है? वो हैं पंडित रविशंकर, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषणकर्ता कौन है? तो हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषणकर्ता कौन है प्रथम? तो हैं अटल बिहारी वाजपेयी, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला है स्टालिन पुरस्कार
जो पहले लेनिन शांति पुरस्कार होता था से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है? तो है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, आपको याद रखेंगे इसको। लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय या फिर स्टालिन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है? तो है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। और जो ये लेनिन शांति पुरस्कार है, पुराना नाम था इसका, अब जो इसका नया नाम है वो है स्टालिन पुरस्कार। अगला है बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला कौन है? तो वो है शेरपा अंगदोरजी। शेरपा अंगदोरजी। अगला, भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? तो वो था फाहियान। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? तो वो था फाहियान, इसको याद रखेंगे। अगला है मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज। मुगल के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? वो है हॉकिंस, इसको आप लोग याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला है प्रथम समाचार पत्र व प्रिंटिंग प्रेस का संचालन, यानी कि प्रथम समाचार पत्र का संपादन और प्रिंटिंग प्रेस का संचालन किसने किया था? प्रथम बार तो किया था जेम्स ए हिक्की ने, इसको याद रखेंगे। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन है? तो वो है जनरल करियप्पा। दोस्तों, यदि आज आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसके नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।